दोस्तों, सुशांत के पूर्व कुक अशोक कुमार खासू ने एक बड़ा खुलासा किया है। खासू का कहना है कि भैया के डिप्रेशन में जाने की बात उन्होंने कभी नहीं सुनी। नेपाल के लुम्बिनी के निवासी अशोक 3 साल 2016 से 2019 तक सुशांत के साथ रहे। यही नहीं, रिया चक्रवर्ती के सुशांत के जीवन में आने के बाद भी वो 5 महीनों तक सुशांत के कुक रहे। अशोक 2016 से 2019 तक जॉगर्स पार्क स्थित लिटिल हाइट्स अपार्टमेंट में और फिर कैपरी हाइट्स अपार्टमेंट में सुशांत के साथ रहे। अशोक ने कहा, भैया कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकते। वो इन चीज़ों से दूर थे और उनके डिप्रेशन में जाने की बात तो अब सामने आ रही है। मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। 3 साल तक मैं परछाई की तरह उनके साथ रहा, लेकिन मैंने कभी इस तरह का कुछ महसूस नहीं किया। इसमें ज़रूर कुछ गड़बड़ है। 3 साल तक सुशांत के खाने पीने का ख्याल रखने वाले अशोक ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया दोस्तों, कि यूरोप टूर के बाद भैया काफ़ी बदल गए थे। अशोक ने कहा, भैया और रिया अक्टूबर 2019 के पहले हफ्ते में यूरोप टूर पर गए थे। वे 28 अक्टूबर को लौटे थे। लौटने के बाद वो काफ़ी बदल गए थे। तब मैं उनके साथ नहीं था, लेकिन उनका केयर करने वाला नीरज और उनका नया कुक जिसे रिया ने रखा था, केशव ने बताया कि साहब काफ़ी बदल गए हैं और पहले की तरह जॉली नहीं रह गए हैं। अशोक ने यह भी कहा कि इस दौरान उन्होंने सुशांत से फ़ोन पर कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सुशांत ने जवाब नहीं दिया। इसके बाद दिसंबर 2019 में वो सुशांत की बहन मीतू और प्रियंका के साथ उनसे मिलने जब उनके घर पहुंचे तो सुशांत ने मिलने से इनकार कर दिया। अशोक ने कहा, ये बड़ा हैरान करने वाला था। सुशांत सर की अपनी बहनों के साथ जिस तरह का रिश्ता था, उसको देखते हुए मैं काफ़ी हैरान था। मीतू दीदी तो रोने लगी थी। सुशांत सर को जब मीतू दीदी ने मैसेज किया कि भाई हम मुंबई में हैं और तुमसे मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने मैसेज का जवाब मैसेज से ही दिया और कहा कि अभी मैं मीटिंग में व्यस्त हूँ और मिल नहीं सकता। जबकि उस समय सुशांत सर के पास कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं था। दिल बेचारा पूरा हो चुका था और आगे किसी प्रोजेक्ट पर काम नहीं चल रहा था। अशोक ने बताया कि प्रियंका ने हालांकि जनवरी में सुशांत सर से मुलाकात की थी, क्योंकि वो मुंबई आकर उनके पास लंबे समय तक रहा करती थी। लेकिन रिया मैडम के उनकी ज़िंदगी में आने के बाद ये सिलसिला कम हो गया था। अशोक ने यह भी कहा कि सुशांत सर के मामले में जितने भी लोग सामने आकर मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं, उनमें से अधिकांश लोग झूठ बोल रहे हैं। इनमें से किसी को सच पता नहीं और जिन लोगों को कुछ पता है वे किसी को बता नहीं रहे हैं। अशोक से जब ये पूछा गया कि क्या मुंबई पुलिस और पटना पुलिस ने उनका भी बयान दर्ज किया है, तो उन्होंने कहा हाँ किया है। मुंबई पुलिस ने 2 बार बयान दर्ज किया है और पटना पुलिस ने 10 मिनट बात की थी। मुंबई पुलिस ने तो एक बार मुझे अपना बयान फिर से देने के लिए बुलाया था, जबकि मैं पहले ही सब कुछ साफ साफ बता चुका था। तो इस कुक के मुताबिक सुशांत अपनी बहनों के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते थे दोस्तों। तो क्या रिया ने सुशांत के नंबर से उनकी बहन को ऐसा मैसेज किया? क्योंकि ये खबरें आ चुकी हैं कि रिया ही सुशांत का फ़ोन ऑपरेट करने लगी थी। उनके कॉल्स मैसेजेस वही रिसीव करती थी। रिया पूरी तरह से उनकी ज़िंदगी, उनकी चीज़ों पर अपना कब्जा बना चुकी थी। क्या आपको भी यही लगता है दोस्तों कि वो मैसेज रिया ने ही किया होगा? कमेंट में ज़रूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।